शिवराम राजगुरु का इतिहास और जीवनी। शिवराम राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और शहीद थे। वे भगत सिंह और सुखदेव के साथ त्रिमूर्ति के सदस्य थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया। राजगुरु की वीरता, साहस और बलिदान ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों में शामिल कर दिया। उनका जीवन देशभक्ति और देश की स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। शिवराम राजगुरु का जन्म 24 जुलाई 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के काशीरामपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवलिंगराज और माता का नाम सविता देवी था। उनके पिता एक किसान थे और उनका परिवार एक साधारण आर्थिक स्थिति में था। राजगुरु की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। राजगुरु के परिवार में पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का प्रभाव था। उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूक किया। राजगुरु ने अपनी शिक्षा के दौरान ही स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को अपनाया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। शिवराम राजगुरु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका किशोरावस्था में ही निभानी शुरू कर दी थी। वे भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए। HRA का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना और भारत को स्वतंत्र करना था। राजगुरु ने इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई क्रांतिकारी गतिविधियों की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम को और प्रभावी बनाने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। शिवराम राजगुरु का नाम लाला लाजपत राय की हत्या के प्रतिशोध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए राजगुरु और उनके साथियों ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में सॉन्डर्स को गोली मार दी। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इसके बाद इन क्रांतिकारियों ने कई अन्य गतिविधियां की, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। सॉन्डर्स हत्या के बाद राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव भूमिगत हो गए, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में उन्हें और उनके साथियों को देशद्रोह और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया। मुकदमे के दौरान राजगुरु ने अपनी क्रांतिकारी भावना और स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने कृत्यों पर गर्व व्यक्त किया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान की भावना को व्यक्त किया। मार्च 1931 को शिवराम राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। राजगुरु की फांसी के दिन उन्होंने गर्व के साथ अपनी शहादत स्वीकार की। वे केवल 23 वर्ष के थे जब उन्हें फांसी दी गई। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। शिवराम राजगुरु की शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरणादायक अध्याय है। उनका बलिदान और साहस भारतीय युवाओं को प्रेरित करता है और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। उनकी शहादत को याद करते हुए देश भर में कई स्थानों, विद्यालयों और संस्थानों का नामकरण किया गया है। उनकी शहादत को सम्मानित करने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिवराम राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नायकों में से एक हैं, जिनका नाम सदा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनका जीवन और बलिदान हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार का संघर्ष और बलिदान आवश्यक है। उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।